आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान लेने के पश्चात कि तुम ज्येष्ठ तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। 2 दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं। नहीं कर्ण नहीं, ये उत्कोच नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में, क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौंतेय तो मैं अब बना हूं। समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जब मैं कौंतेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माता? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते। तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों की सेवा में चला जाऊं? यह आभार का ऋण है माते। मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो बुलों को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज थे, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे न्यायता कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थे। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। माता तेरे दूध को नहीं लगेगी कर्ण रहे अर्जुन रहे, पुत्र सदा ही 5, पुत्र सदा ही 5। महाराज की जय। आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज। पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते। आगे बढ़ो।
जय हो। हस्तिनापुर युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। दुर्योधन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूं। फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत प्रणाम मामाश्री। आओ वत्स आओ। धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है। श्री श्री धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर? हाँ, उन्होंने तो हमें अपना पड़ाव डालने ही नहीं दिया। जहां दिन ढलने लगता है वहीं उनके सेवकों की एक सेना आ खड़ी होती है। मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश। क्यों? अनर्थ क्यों हो गया अंगराज? अनर्थ यूं हुआ है महाराज कि सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडु को। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज। और फिर प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है। अरे जैसे मैं गुलाब सहदेव के मामा, वैसे ही मेरे भाई दुर्योधन के मामा है कि महाराज, महाराज आप किस चिंता में डूब गए भला? घी कहाँ गया? खिचड़ी में ही ना। और फिर युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराए हो गए? नहीं नहीं, अरे लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज, नहीं हो सकता ना। फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं। परंतु आपने उनसे ये तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री। आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूं वत्स। तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहां रोक रहा हूं श्री श्री। आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो, मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता। कुछ मांग लो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्री श्री, परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता, चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो फिर युद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आभार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता। मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहता हूं श्री श्री। आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपसे अपने ही शिविर में युद्ध करके आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा वत्स, मांगना ही पड़ेगा। अरे ये दुर्योधन, ये आदेश है, आदेश। और अपनों से बड़ों का आदेश ना मानना सभ्यता का प्रकटन है, समझे? अरे